बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। आज की चर्चा में हम केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पर ध्यान देंगे। यह मंत्रालय प्रधानमंत्री के प्रभारी नियंत्रण में, जिनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है, जनरली इस व्यवस्था में चलता है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन के अंदर 3 अलग अलग विभाग आते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग, पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग। तीनों विभाग एक सचिव कार्मिक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इनमें सीनियर मोस्ट जो आईएएस ऑफिसर होता है, जो सचिव होता है, वो कार्मिक सचिव कहलाता है और वह तीनों विभागों के अंदर अपना नियंत्रण रखता है। इनकी सहायता के लिए संयुक्त सचिव, अवर सचिव वगैरह अधिकारी होते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से यह मंत्रालय इस समय 7 प्रभागों में विभाजित है, जिनमें प्रत्येक प्रभाग का अध्यक्ष एक अवर सचिव अथवा संयुक्त सचिव होता है। 7 प्रभाग जनरली जो हम पाते हैं, अभी हम सामान्य स्थितियों की बात कर रहे हैं। स्थापना अधिकारी का प्रभाग, सेवाएं तथा सतर्कता प्रभाग, स्थापना प्रभाग, प्रशासनिक अधिकरण तथा प्रशासन प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, पेंशन तथा केंद्रीय सेवाएं प्रभाग, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत प्रभाग। यह मंत्रालय भारत सरकार के सभी संगठनों के लिए कार्मिक प्रबंध क्षेत्र का मुख्य नीति निर्धारक है। यह कार्मिक प्रबंध नीति सहित प्रशासनिक सतर्कता सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य निर्दिष्ट वर्गों के लिए आरक्षण, संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनिवार्य विवाचन, कर्मचारी कल्याण, पेंशन प्रबंध, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत दूर करने के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन का समन्वय करता है। इस मंत्रालय का सरोकार संवेदनशील, उत्तरदायी और जन उन्मुखी आधुनिक प्रशासन की प्रक्रिया से भी है। हम पहले विभाग की बात करते हैं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। इस मंत्रालय का सबसे बड़ा एकक है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग का नियंत्रण प्राधिकारी भी है। यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो कैडर कंट्रोलिंग विभाग है, वह यह है। यहीं से केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग का भी नियंत्रण होता है। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रशासनिक अधिकरणों, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान संबंधी सभी प्रशासनिक मामलों को देखता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जो हमारे यहाँ पे आईएएस के ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है मसूरी में, तथा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान नई दिल्ली के कार्य को देखना भी इस विभाग की जिम्मेदारी होती है। यानी इस विभाग के अंदर हम जो हमारे यहाँ देश में उच्च स्तर के ऊपर जो कार्मिक हैं, उनके प्रशिक्षण से संबंधित जो हमने संस्थाएं बनाई हैं, उन संस्थाओं का नियंत्रण, उन संस्थाओं का बारे में नीति निर्माण, उन संस्थाओं के बारे में जो योजनाएं हैं, उनके कार्यविधियां हैं, वो सब इस विभाग में तय होती हैं। कार्मिक प्रबंध, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी पर्सनल मैनेजमेंट। इस कार्य में अन्य बातों के अलावा कार्य अपेक्षाओं के साथ अधिकारियों की दक्षता का मेल बिठाकर भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में मध्यम तथा वरिष्ठ प्रबंध स्तरों में अधिकारियों का स्थापना करना है। कैरियर विकास की योजना तथा विदेश नियुक्तियों के लिए
विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना इसकी अन्य कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल होता है। यानी जो हमारे यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा या जो अन्य जो सेवाओं के अंदर जो लोग आते हैं, उनकी दक्षता को मैच करते हुए उनके ट्रेनिंग को कैसा बनाना है और उनको किन जगहों पर स्थापित करके उनसे क्या कार्य करवाना है, उनकी नियुक्तियां क्या करवानी है, यह सब यह विभाग देखता है। इसी तरह कैरियर विकास, यानी जो हमारे देश के अंदर जितने भी कार्मिक कहीं भी भर्ती होते हैं, उनका कैरियर में विकास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वे अपने उपयोगिता को पूरा यूज नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए कैरियर विकास एक बहुत बड़ा तरीका होता है जिससे कि उनके अंदर उत्साह भी बना रहता है, मोटिवेशन बना रहता है और वो आगे निरंतर अच्छा कार्य करने में जुटे रहते हैं। तो ये सब, और फिर उनके नियुक्तियां भी, तो कैरियर विकास की योजना तथा विदेश नियुक्तियां। अब विशेषज्ञों की सेवाएं भी लेना, जैसे अब अभी पिछले साल एक नई योजना चली थी भारत में कि लैटरल एंट्री, हमारे यहाँ पे एक नई व्यवस्था शुरू की गई थी कि जो संयुक्त सचिव पद के समकक्ष हम भर्तियां करेंगे जो बाहर से ली जाएंगी, जो नए अधिकारी होंगे और सीधे संयुक्त सचिव के पद पर भर्ती किए जाएंगे, और वो विशेषज्ञ लोग होंगे जो कहीं से अपनी सेवाएं देते हुए आए हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और वहां पर वो अनुभव जो प्राप्त किया है उनको लेकर के वो केंद्र सरकार के अंदर आएंगे। तो ये जो एक नई नीति थी, इसको प्रधानमंत्री स्तर के ऊपर इसका अनुमोदन किया गया और इसके अंदर पहली बार भर्ती की गई और यूपीएससी उसके अंदर शामिल हुआ। तो ये सब जो नीति बनी, जिसके अंदर की बाहर के व्यक्तियों को एक नई योजना बना करके और उच्च स्तर के ऊपर लाया गया, संयुक्त सचिव पद पे किसी विभाग के अंदर लाया गया और उनका उपयोगिता को देश के लिए, सरकार के अंदर काम में लेने के लिए यह कोशिश की गई थी। तो यह नीति बनाना भी इसी विभाग, इस तरह की नीति बनाना या कोई इस तरह का कार्य करना भी इसी विभाग का दायित्व होता है। फिर उनको पोस्टिंग कहाँ देनी है, उनकी नियुक्तियों के बाद उनको क्या ट्रेनिंग रहेगी और उनको कहाँ उनका उपयोगिता होगी, वहां उनको पोस्ट किया जाए। यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस विभाग की है। यह विभाग प्राथमिकता विकास के क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के क्रियात्मक क्षेत्रों में कार्यक्रमों की पहचान करने तथा उन्हें तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने में सहायक रहा है। यह विभाग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित सभी नीतिगत तथा प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई भी करता है। अब ये दो बहुत महत्वपूर्ण ब्यूरो हैं, केंद्रीय अन्वेषण सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग विजिलेंस जो कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यह भारत के अंदर भ्रष्टाचार के निवारण के लिए निरंतर काम करते आ रहे हैं और भ्रष्टाचार निवारण के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रधानमंत्री के देखरेख के अंदर इसी विभाग के तहत यह कार्य करते हैं, सीबीआई और ये दोनों। तो इनके जो नीतिगत तथा प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई भी यह विभाग करता है। यह विभाग राज्यों तथा संघ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भी कार्रवाई करता है। यह विभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा और केंद्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड 1 और उससे ऊंचे स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता तथा अनुशासनात्मक मामलों की जांच करना और उन पर नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार निवारण और उसके अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये दो जो हमारे यहाँ पे प्राथमिक जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, सीबीआई और सीवीसी, इनके माध्यम से उच्चतर जो हमारा प्रशासन है, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, उन भारतीय सेवा जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनसे संबंधित जो अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध जो भी कोई कार्रवाइयां होंगी, अनुशासनात्मक मामले होंगे,
उनकी जांच करना और उनकी कार्रवाइयों का निर्धारण करना इस विभाग का कार्य होता है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि यह जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, ये बहुत ही प्रमुख भूमिका भारत के अंदर कार्मिक प्रशासन के अंदर निभाता है। दूसरा विभाग इसी मंत्रालय के अंदर है, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग। यह विभाग भारत सरकार में प्रशासनिक सुधार, संगठन एवं पद्धति, ऑर्गेनाइजेशन एवं प्रोसेस के क्षेत्र में नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह विभाग सामान्य रूप में प्रशासन से संबंधित लोक शिकायतों को दूर करने और विशेष तौर पर केंद्रीय सरकार की एजेंसियों से संबंधित शिकायतों के निवारण से संबंधित नीति के निर्धारण और उपायों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है। हमारे देश के अंदर समय समय पर प्रशासनिक सुधार के लिए कई सारे आयोग बिठाए गए हैं। हमारे देश के अंदर प्रशासनिक विभाग कई चरणों के अंदर बहुत समय से सुनियोजित ढंग से चलाया जाता आ रहा है और उस प्रशासनिक सुधार के जो आयाम है उनको रियलाइज करने के लिए यह विभाग कार्य करता है। और जितनी भी एजेंसीज हैं सरकार की, जो केंद्र सरकार के अंदर जो शिकायतें होती हैं, लोक शिकायत होती हैं, उनको निराकरण करने के लिए ये समन्वय करता है विभिन्न विभागों के बीच में। और अंत में हम आते हैं पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग से। अब ये पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग एक नोडल एजेंसी है तथा पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक केंद्रीय तत्व के रूप में काम करती है। पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए नीतियां तथा प्रक्रियाओं का पुनर्निर्धारण करना इस विभाग का एक सतत प्रयास रहता है। तो यानी केंद्र सरकार के अंदर जो पेंशन भोगी होते हैं उनका वेलफेयर, उनके लिए जो नीतियां अपनाई जाती हैं पेंशन की, वो और उनके हेल्थ के लिए भी हम केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, क्योंकि वो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक होते हैं। तो उनके लिए जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो इस डिपार्टमेंट से, और पेंशन के लिए जो भी पेंशन के मामलों के अंदर पूरे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशन भोगी होते हैं उनकी कोई भी अगर शिकायतें होती हैं तो वो इस विभाग के पास आती हैं और ये उसका निराकरण करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं समय समय पर। तो ये आज हमने समझने की कोशिश की कि हमारे देश के अंदर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय किस प्रकार कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। अगले हम अपनी चर्चा के अंदर आपको भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में समझाना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।